बार बार आता है, वो है शासन चलाने के तरीके पर उठने वाले सवाल। हाँ, ये भी एक प्रमुख बिंदु है जिसे आलोचक अक्सर तानाशाही रवैया कहते हैं। सामग्री बताती है कि विपक्ष और कई विश्लेषक ये आरोप लगाते हैं कि मोदी के नेतृत्व में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ है। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की बात अक्सर होती है। उनका कहना है, जैसा कि सामग्री में दर्ज है, कि भले ही सरकार के पास संसद में पूर्ण बहुमत हो, जो कि है, लेकिन फैसले लेने की प्रक्रिया में अक्सर कैबिनेट या पार्टी के भीतर भी सलाह मशवरे की कमी दिखती है। हाँ, ये आलोचना सुनने में आती है। सामग्री ये भी बताती है कि आलोचक महसूस करते हैं कि असहमति की आवाजों को, चाहे वो राजनीतिक विरोधियों की हो या सिविल सोसाइटी की या मीडिया की, उन्हें या तो दबाने की कोशिश की जाती है या फिर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर हम इस सामग्री के विश्लेषण को थोड़ा और खोलकर देखें, तो ये सिर्फ किसी एक नीति के विरोध की बात नहीं है। ये शासन की पूरी कार्यप्रणाली पर एक तरह की टिप्पणी है। अच्छा। सामग्री इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर जो कथित दबाव पड़ रहा है, उसके संदर्भ में देखती है। इसके मुताबिक चिंता इस बात पर जताई जाती है कि क्या शक्ति का इस तरह का केंद्रीकरण और असहमति के प्रति जो कथित असहिष्णुता है, क्या वो लंबे समय में लोकतांत्रिक संतुलन के लिए ठीक है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, क्या इससे संस्थाएं कमजोर होती हैं? सामग्री इन्हीं सवालों को सामने रखती है पाठक के सोचने के लिए। और शासन के इसी कथित तरीके से जुड़ा एक और मुद्दा है जिस पर यह सामग्री काफी विस्तार से बात करती है, वो है मीडिया की स्वतंत्रता का सवाल। जी, ये भी बहुत अहम है। ये वाकई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पिछले कुछ सालों में काफी बहस हुई है। सामग्री आलोचकों का हवाला देते हुए कहती है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में प्रेस की आजादी पर दबाव बढ़ा है। ये आरोप बार बार लगते रहे हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं कहा गया कि सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों को विज्ञापन मिलने बंद हो गए या कम हो गए, बल्कि सामग्री पत्रकारों, एक्टिविस्टों और सरकार की नीतियों से असहमत लोगों पर कथित तौर पर सरकारी एजेंसियों के जरिए दबाव बनाने, मुकदमे दर्ज करने, हाँ, ईडी, सीबीआई के छापों की बातें भी आती हैं। बिल्कुल, और यहाँ तक कि संगठित ऑनलाइन ट्रोलिंग के जरिए चुप कराने की कोशिशों के आरोपों का भी जिक्र करती है। ये वाकई एक गंभीर मुद्दा है जिसे सामग्री उठा रही है। इसके विश्लेषण के अनुसार ये सवाल उठता है कि सरकार और मीडिया के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए। हाँ। खासकर एक लोकतंत्र में जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं। सामग्री इसे सिर्फ कुछ पत्रकारों या संस्थानों की निजी समस्या के तौर पर नहीं देखती है, सही कहा, बल्कि इसे सूचना के स्वतंत्र प्रवाह और सार्वजनिक जवाबदेही पर पड़ने वाले संभावित असर के तौर पर प्रस्तुत करती है। ये पूछती है कि अगर मीडिया दबाव में काम करेगा तो क्या वो सरकार के कामकाज की निष्पक्ष पड़ताल कर पाएगा? सामग्री में इसी चिंता को उभारा गया है। बिल्कुल। अब रुख करते हैं एक ऐसे फैसले की ओर जिसने पूरे देश को, कहना चाहिए, हिला दिया था। हाँ, नोटबंदी 2016, जिसका जिक्र इस सामग्री में प्रमुखता से है। आपको याद होगा, इसे